Hello students, today I'm going to teach you January Night by Dhanpat Rai, part 4. But before starting the video, I want you to like my video and subscribe my channel. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Part 4. The leaves were all burned up. जितनी भी पत्तियां थी सारी की सारी जल गई थी. Darkness covered the orchard again. और वो जो आमों का बगीचा था उसमें फिर से डार्कनेस फैल गया. अंडर द एसेज अ फ्यू इम्बर्स. इम्बर्स कहते हैं चिंगारी को. वो जो राख बचा हुआ था आग जलने के बाद उसमें कुछ चिंगारियां उस राख के अंदर थी बची हुई. स्मोल्डर्ड एंड व्हेन अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ओवर देम दे स्टेड अप ब्रीफली देन फ्लिकर्ड आउट अगेन. तो जब कभी भी हल्का सा हवा वहाँ पे आता था तो वो फिर से धधक उठता था और फिर तुरंत जो है वो बुझ जाता था. हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज शॉल. हल्कू ने शॉल लपेट लिया अपने ऊपर अगेन फिर से. एंड सैट बाय द वार्म एशेज हमिंग अ ट्यून. और उसी राख के पास बैठ गया और एक धुन गुनगुनाने लगा. द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू. फायर ने आग ने उसको पूरी तरह से गर्म कर दिया था. एज द कोल्ड बिगैन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्रॉजी. लेकिन फिर जैसे जैसे ठंडा बढ़ने लगा वो फिर से जो है मतलब कि नींद महसूस करने लगा. अब उसको जो है थकान जैसा लगने लगा कि अब उसको सो जाना चाहिए. जबड़ा गेव अ लाउड बार्क. जबड़ा जो है वहाँ पे जोर से भौंकता है. एंड रैन टुवार्ड्स द फील्ड. और फील्ड की तरफ भागता है. हल्कू रियलाइज. हल्कू ऐसा रियलाइज करता है दैट कि दिस मीन्ट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड. कि कुछ जानवरों का समूह जो है वो घुस चुका है फील्ड में. दे माइट बी नीलगाय. वो जरूर नीलगाय ही होंगी. ही डिस्टिंक्टली हर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड. और दूर से ही उसने उनके इधर उधर घूमने की आवाज़ को सुना. देन इट सीम्ड टू हिम. तब उसको ऐसा लगा दे मस्ट बी ग्रेजिंग. कि वो लोग जरूर उसके फसल को खा रहे होंगे. ही बिगैन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग. फिर उसने उन गायों के फसल को कुतरने की आवाज़ सुनी. ही थॉट नो विथ जबड़ा अराउंड. उसने सोचा कि जबड़ा के होते हुए नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड. कि कोई भी जानवर जो है फील्ड में नहीं घुसेगा. ही हैड रिप इट टू श्रेड्स. वो जो है उनको भगा देगा यहाँ से. आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन. जरूर मुझे कुछ ना कुछ गलती हो रही है. नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल. अब कोई साउंड नहीं है. मतलब अब उसको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है. हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन. मुझसे कैसे गलती हो सकती है. फिर वो चिल्लाता है जोर से. ही शाउटेड जबड़ा जबड़ा. जबड़ा को वो बुलाता है. जबड़ा वेंट ऑन बार्किंग. लेकिन जबड़ा वहाँ पे भौंक ही रहा था. एंड डिड नॉट कम टू हिम. और उसके पास नहीं आया. देन अगेन देयर वॉज ए साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड. फिर से अलकू को मंचिंग और क्रंचिंग की आवाज़ें जो है सुनाई देने लगी कि गाय जो है उसकी फसल उसके पूरे फसल को खा रही है. ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम. इस बार उसको गलती नहीं हो रही थी. इसने सच में ऐसा महसूस किया कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है. इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज. और ये सच में बहुत दुखदाई था क्योंकि वो जहाँ पे था वहाँ से वो उठ नहीं सकता था. क्योंकि वहाँ पे एक गर्म वातावरण बन गया था. लेकिन वहाँ से जैसे वो हटता तो उसको फिर ठंड लगने लगती. It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals. यहाँ पे बतलाया गया है कि ये सच में वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था. इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कि अगर वो वहाँ से उठ के उस ठंड में जाता उन जानवरों के पीछे तो इसको बहुत दुख होता और ठंड भी पकड़ सकती थी. ही डिडंट स्टिर. वो इसी सोच के कारण वहाँ से नहीं हिला. ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स. अपने फेफड़ों से पूरा ताकत लगा के वो चिल्ला कर जानवरों को भगाने के लिए हिल्लो 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 की आवाज़ निकाल रहा था. जबड़ा स्टार्टेड बार्किंग अगेन. जबड़ा जो है फिर से भौंकना शुरू कर दिया. देयर वेयर एनिमल्स. वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे. ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी. उसके खेतों को खा रहे थे. पूरे फसल को खा रहे थे जबकि फसल जो है अब कंप्लीट ही होने वाला था.
What a fine crop it was, कितना अच्छा फसल था. And these cursed animals were डिस्ट्रॉइंग इट, और ये जो जानवर थे, शापित जानवर, ये इसको क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे. विथ अ फर्म रिजॉल्व ही गॉट अप, और एक बहुत ही फर्म रिजॉल्व के साथ वो उठा, मतलब कि एक बार उसने ठान लिया कि चलो हमको उठना है. एंड टुक अ फ्यू स्टेप्स, और कुछ ही दूर आगे बढ़ा, कुछ ही कदम आगे बढ़ा. बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम, लेकिन तुरंत विंड जो है वो इतना तेजी से बहा, हवा, कि उसको लगा कि वो चुभ रहा है उसको. विथ अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियंस, मतलब कि किसी बिच्छू के डंक के समान लग रहा था वो हवा उसको. सो दैट ही वेंट बैक, इसलिए वो वापस चला गया. एंड सैट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड फायर, और उसी फायर के पास जाके फिर से बैठ गया. एंड स्टेड अप द एशेज, और फिर उस राख को थोड़ा सा कुरेदने लगा. टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, ताकि उसको गर्म जो है फिर से लगे. जबड़ा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबड़ा जो है वो भी भौंक रहा था पूरा फेफड़े का जोर लगा के. द नील गाय वेर डिवेस्टेटिंग हिज फील्ड, वो जो नील गाय थी वो उसके खेतों को बर्बाद कर रही थी. एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग, और हल्कू वहाँ पे बैठा हुआ था, सिटिंग पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्वक. नियर द वार्म एसेज, उस गर्म राख के पास. इज ड्रॉजीनेस हेल्ड हिम मोशन, यहाँ पर इज नहीं हिज होगा. हिज ड्रॉजीनेस हेल्ड हिम मोशनलेस एज दो विथ रोप्स, और उसका जो थकान था, नींद था, वो चीज़ उसको मोशनलेस बनाए हुए था, जैसे कि वो किसी रस्सी के भांति पड़ा हुआ है. रैप्ड इन हिज शॉल, अपने शॉल में लपटा हुआ. ही फेल अस्लीप, वो वहीं पर सो गया. ऑन द वार्म्ड ग्राउंड नियर द एसेज, उसी गर्म जमीन पे राख के पास. When he woke in the morning, जब वो सुबह में उठा, the sun was high and मुन्नी was saying, जब वो सुबह में उठा तो सूर्य जो है वो उग चुका था, और मुन्नी वहाँ पे बोल रही थी. डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, कि क्या तुम सारा दिन सोने के बारे में ही सोचते हो. यू कम आउट हेयर एंड हैड अ फाइन टाइम वाइल द होल फील्ड वॉज बीइंग फ्लैटेंड, तुम यहाँ आके जो है अच्छा समय गुजार लिए, जबकि उसी समय क्या हुआ, पूरा खेत जो है वो फ्लैट हो गया, मतलब कि किसी के द्वारा चर लिया गया, मतलब पूरा फसल बर्बाद कर दिया गया. हल्कू गॉट अप, हल्कू उठा. एंड सेड, और कहा. देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, तो इसका मतलब है तुम फील्ड से ही आ रही हो. येस इट इज़ ऑल रुइंड, हाँ वो पूरा ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो कहती है. एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम ऐसे ही सोते रहे. वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनी वे, क्यों तुमने ऐसा किया, इधर शेल्टर लेने की क्या ज़रूरत थी, मतलब कि तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था. हल्कू शाउट एन एक्सक्यूज़, हल्कू फिर एक एक्सक्यूज़ देता है अपना. आई नियरली डाइड, अपने बचाव में वो कहता है कि मैं मरने वाला था. एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और कैसे कैसे करके मैंने मैनेज किया रात गुजारने का. एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुमको अपनी फसल की पड़ी है. आई हैड सच अ पेन इन माई बेली, मेरे पेट में बहुत दर्द था. आई कांट डिस्क्राइब इट, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ. देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड, उसके बाद दोनों अपने खेत के किनारे गए. ही लुक्ड, उसने देखा. द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड, पूरा खेत जो है वो बर्बाद कर दिया गया था, चर लिया गया था जानवरों के द्वारा. जबड़ा वॉज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर, और जहाँ पर वो शेल्टर लिए हुआ था, खटिया वगैरह बिछाया हुआ था, बम्बू कॉट, उसी के नीचे जबड़ा भी जो है पड़ा हुआ था. एज द ही वेयर डीड, जैसे कि वो मर गया हो. दे कंटिन्यू टू स्टेयर, और वो दोनों मुन्नी और हल्कू देखते रहे लगातार. एट द रूइंड फील्ड, उस बर्बाद किए हुए फील्ड को. मुन्नीज फेस वाज शैडोड विथ ग्रीफ, मुन्नी का फेस जो है वो पूरा दुख से जो है भरा हुआ था, दिखाई दे रहा था कि उसके चेहरे से पूरा दुख प्रकट हो रहा है. बट हल्कू वाज कंटेंट, लेकिन हल्कू संतुष्ट था. मुन्नी ने कहा, मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ, अब तुम्हें अपने आप को हायर करना होगा. आउट टू अर्न सम मनी, कहीं बाहर कुछ पैसे कमाने के लिए. टू पे ऑफ द रेंट, ताकि रेंट जो है वो चुकाया जा सके. एंड टैक्सेस, और टैक्सेस भी चुकाया जा सके. विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, हल्कू ने थोड़ा सा संतुष्टि भरा स्माइल देते हुए कहा. बट आई वोंट हैव टू स्लीप
नाइट आउट हेयर इन द कोल्ड, लेकिन चलो अब मुझे जो है रात में यहाँ सोना नहीं पड़ेगी ठंड में। तो इस तरह से जो है ये स्टोरी ख़त्म होता है।